जीवन के कष्टों से मुक्ति हेतु करें आत्मदर्शन। दुखों के पार सुख को पाने हेतु करें आत्मदर्शन। आत्मदर्शन साधना के द्वारा आप जान पाते हैं अपने जीवन के रहस्यों को, सफलता के मूल मंत्रों को, अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को और जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति को। आत्मदर्शन साधना मार्ग है कुंडलिनी जागरण और चक्र हीलिंग का। इस साधना के पश्चात साधक सुख, समृद्धि, सफलता और संपन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। परम पूज्य गुरुनाथ श्री सतीश जी महाराज के पावन सानिध्य में अनुभव करें आत्मदर्शन साधना का। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कॉल करें 0808 142 6940। आचार्य जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। गुरुजी के बारे में कहने के लिए तो मेरे को लगता है कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उनके वो जो कहते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो इतना मतलब सही होता जा रहा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में सभी लोग गुरुजी से जुड़े। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। जय सद्गुरुनाथ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई भी इंसान यहाँ उठने के पश्चात अपने जीवन में आत्मदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कहेगा। बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो हमें सत्कर्म करने का फल मिलता है, और जब बहुत सारा सत्कर्म किया जाए तो यज्ञादिक करने का सुअवसर मिलता है, और 1 करोड़ यज्ञ करने के पश्चात आत्मदर्शन करने का अवसर मिलता है। जब हम कोई नई चीज देखते हैं, जब नई वस्तु का दर्शन होता है, तो हमें प्रायः हम पहले उसका जो दार्शनिक रूप है उससे आंकलन करने लगते हैं। कैसा होगा ये शायद मानवीय प्रवृत्ति है ना, पर वास्तविकता मानिए ये छोटी सी व्यवस्था आपके अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करेगी। आत्मदर्शन ये एक साधना है। साधना को अभी तक आप कैसे जानते थे? पूजा करने के नाम पे, माला करने के नाम पे ना, जप करना, माला करना, पुष्प चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना इत्यादि नामों से जानते थे। थोड़ा और गहरे उतरने की बात करें तो कुछ लोग मेडिटेशन, ध्यान को भी साधना कहते हैं, पर ये तो भिन्न है, ये उससे पूरा अलग है। हर मनुष्य को 2 हाथ, 2 पैर, 1 शरीर, ऐसे सब कुछ होता है। उतना ही ब्लड बह रहा है, शरीर में जो भी अंग जहां होना चाहिए वही है। फिर इतनी भिन्नता क्यों है? क्यों कोई बहुत शिखरस्त है, कोई बहुत सुखी है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा? कोई बहुत धनवान है और कोई अतिशय निर्धन है। ऐसा क्यों है? कोई अधिक शिक्षित होने के पश्चात भी कुछ नहीं कर पा रहा
और कोई थोड़ी सी शिक्षा में ही बहुत कुछ कर ले रहा है। क्या खास बात है उनके अंदर? ऐसी क्या बात है उनके अंदर जो वो बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं? तो सब अपने अपने लिए कोशिश करेंगे। कब तक? जब तक इस साधना का द्वार खुल नहीं जाता, सिर्फ तब तक। उसके बाद सब अनायास होगा। जैसे डॉक्टर इलाज करते समय आपको बेहोश कर देता है ना, कुछ नहीं पता चलता कब उसने ऑपरेशन कर दिया, कब उसने टाके मारे, कब आपका कौन सा अंग इधर से उधर किया, आपको पता नहीं चलता। उसी व्यवस्था का नाम है आत्मदर्शन। मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल चुका है। मैं विश ही करती हूँ, उसके पहले ही मेरे विश पहले ही पूरे हो जाते हैं। ही इज़ वेरी काइंड, सिंसियर और हर चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू डोंट नो ही इज समबडी। उनके पास हर किसी के लिए हर वक्त टाइम होता है एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू। जो संत, जो ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हैं, वो किसी मंदिर में नहीं जाते, वो किसी तीर्थ में नहीं जाते, कोई तीर्थाटन नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मदर्शन साधना करते हैं। उतने से ही उनका जीवन ठीक हो रहा है, उतने से ही उनको बहुत बहुत परिवर्तन हो रहा है। वो जो चाहते हैं उन्हें वही मिलता है। आत्मदर्शन अपने आप में जब आप सुनते हो इस नाम को, तो ये नाम सुनने में ही अपने आप में बहुत बृहद लगता है और अपना परिचय देता है कि ये आपकी अपनी आत्मा का दर्शन है। जब आप खुद को जान पाते हैं तो ठीक करना बहुत आसान होता है। किसी को रोग की दिक्कत है, कोई रोगी है, किसी को धन की आवश्यकता है, कोई विद्या चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, किसी को वर चाहिए, कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई अपने पति को वापस पाना चाहता है। अभी तक कहा जाता था कुछ भी पाना है तो उसका मूल्य दीजिए। जो भी आप वस्तु खरीदते हैं मार्केट से, बाजार से, उसका आपको मूल्य देना पड़ता है। आपकी पात्रता होनी चाहिए। आप अगर पात्र नहीं हैं तो हो सकता है ना भी मिले। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो हो सकता है वो वस्तु आपको ना मिले। लेकिन यहाँ एक नई और बेहतर स्पेशल बात कही जा रही है कि आप जो भी लोग यहाँ बैठ गए हैं ना, उनको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। आप अपने मनोरथ के साथ कोशिश करिए अपने आप को बांधने की। अगर मैं पूछूं हु आर यू, तो कितने ऐसे लोग हैं जो जवाब दे पाएंगे? कौन हो आप? जब आप हु आर यू का जवाब की बात करते हैं तो ये आपके अपने परिचय से थोड़ा भिन्न है। आप अपना नाम बताते हो ना, संज्ञात्मक जो है, आप अपनी पहचान तो जानते ही नहीं हो। परमात्मा सबसे पहले ये कहता है कि भैया मुझे एक बार अपना मान करके देखो, क्योंकि वो फिर बहुत आसान होगा। अपनों से न कुछ छुप सकता है और न कुछ छुपाया जा सकता है। जब आप कोई भी बड़े पात्र से कोई भी पदार्थ निकालते हैं, उदाहरण स्वरूप समझिए, अगर एक बहुत बड़े पात्र में दूध रखा हो, उस पात्र से दूसरे पात्र को डाल के, छोटा पात्र यानी ग्लास कुछ भी ऐसा डाल के हम निकालें, तो जो बाहर सतह पर लगेगा वो बहुत देर तक बहता रहेगा। तो थोड़ी देर तक वेट करना पड़ता है, अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर हो जाए। सिर्फ सुने ना, आत्मसार करें।
भागवत का एक सूत्र ही सही, 18,000 श्लोक है उसमें। सब पुराणों में महत्वपूर्ण पुराण है। एक सूत्र जीवन में उतर जाए, जी स्नेहा, मैं पिछले 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ। जी उम्मीदें नो योर सेल्फ है, तो खुद को जानना, मेडिटेशन गुरुजी कराते हैं बस। गुरुजी अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है। मैंने खुद उनका शुरू से अभी तक मैंने उनका बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह, बहुत सारा चीज़ रिसर्च और ये सब देखा है। उनके साथ बारे में सब कुछ मैंने पता किया है, फिर मैं इस प्रोग्राम में आई। मानव जीवन में जिसको जो भी कष्ट मिलता है उसके पीछे का पूरा एक विज्ञान है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो ये कुछ भी अपने आप नहीं मिलता, आपने डिसाइड किया है। ये आपकी आत्मा ने कि डिसाइड किया था, उसने ये डिसाइड किया था कि आपको किस जन्म में, किस उम्र में, किस टाइम पर कितना कष्ट मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आपने खुद ने डिसाइड किया है कि आपको किस टाइम पर कितना कष्ट चाहिए। पर उस समय आप शाश्वत थे, आज आप संसारी हैं। जिस प्रकार से टेलीविजन को अगर आप कभी देखें तो एक रिमोट कंट्रोल से चलता है ना, एक रिमोट है, उस पर जो भी नंबर दबाइए वैसा चैनल स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैसी कोडिंग है। ऐसे आपकी भी कोडिंग है, परमात्मा ने आपकी भी वैसी कोडिंग करके रखी है। आपको क्या मिलना है, क्या आपको चाहिए, उतनी ही पात्रता आपके अंदर है। एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको। एक बार हमारे अपने खुद के ऑफिस में जहां एसी लगाते थे वो प्लग खराब हो गया, तो हमने उसे उठा करके वहां से, मुझे लगा किसी भी प्लग में लगा देते हैं, दूसरी जगह चल जाएगी, ये प्लग ही तो खराब हुआ है, वहां से निकाल के दूसरे प्लग में लगा देंगे, चल जाएगी हमारी एसी। हमने उसको उठाया, इन्वर्टर वाले पॉइंट में लगा दिया। एसी तो नहीं चला, पूरे घर की लाइट और चली गई। ऐसे कैसे हुआ? इलेक्ट्रिशियन आया, उसने बताया आपने पतले वायर पे, जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, उस पर आपने बड़ा लोड डाल दिया, इसलिए पूरी की पूरी लाइन ब्लास्ट हो गई। वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब वायरिंग तो खैर चेंज हुई, लेकिन वहां मुझे एक सीख मिली कि अगर पतले वायर पर ज़्यादा लोड डाल दिया जाए तो लाइन ब्लास्ट हो जाती है। कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को बड़े रोग हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं किसी का पति छोड़ के चला जाता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है। ये सब वो कनेक्शन का प्रॉब्लम है ना। हमारी बेटी की शादी में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो आचार्य जी से मिले तो उससे फ़ायदा हुआ। आचार्य जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो चाहूँगी जितने भी, जिसको भी परेशानी होती है किसी भी तरह की, वो गाइडलाइन लेने के लिए बहुत अच्छा है। एक और नियम आपको फॉलो करना होगा। जब भी आपको कोई आशीर्वाद देता है, अगर कोई प्रणाम करे तो कोई आशीर्वाद देता है दूसरा, ये परंपरा है, ये शिष्टाचार है, संस्कार हैं हमारे यहाँ के। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि जो आशीर्वाद दे रहा है वो बड़ा है, पर यह सच नहीं है। एक्चुअली तो दोनों एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक नीचे छू करके, एक ऊपर छू करके, है ना। दोनों एक दूसरे का सत्कार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऊर्जा, यहाँ शक्ति पुंज कैसे बढ़ेगा? आप सबको एक दूसरे को आशीर्वाद देना होगा। अगर मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, तो तुम क्या कहोगे? हाँ ठीक है, हम अकेले खुश हैं, आप नहीं रहना। अगर कोई कहता है खुश रहो, तो आप भी बोलो ना, यस आप भी खुश रहें, भगवान आपको भी। मैं
मैं छोटा हो करके आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। तो आदान प्रदान है ये। जब भी आप बहुत महंगा मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 फंक्शन ही जान पाते हैं, बाकी आपको नहीं पता होता। आपको लगता है ये महंगा इसलिए है क्योंकि कंपनी बड़ी है। क्या ये सच है? कहा जा सकता है ये? नहीं। उस कंपनी ने आपसे अगर बहुत सारे पैसे लिए हैं तो उसका मतलब है कि उसने उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करके दी जो तुम्हें पता नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा ये जो शरीर रूपी मोबाइल है ना, इसमें भी बहुत फंक्शन हैं, बहुत शक्तियाँ लेके बैठे हो आप, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपने कभी उपयोग नहीं किया। आपका अपना दिमाग, हम सब जब बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा है। क्या दिमाग लगाते हैं भाई, ये क्या ब्रेन है इनके पास, इसलिए ये बहुत ऊपर हो गए। कोई शिक्षा में बहुत अच्छा है तो बोले इनका दिमाग बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा कर पाए। सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो प्रेजेंट माइंड है वो कितने परसेंट है? 4%। और बाकी सबकॉन्शियस माइंड में 96% पड़ा है, जिसका हम कभी भी उपयोग करते ही नहीं हैं। और आप यकीन मानो, यहां बैठे हुए बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको आज ये पहली बार सुनाई पड़ा होगा, अच्छा 96 खाली पड़ा है। 96% दिमाग का इस्तेमाल आप करते ही नहीं हैं। 4% को ही बचपन से लेके मृत्यु तक में समाप्त कर लेते हैं। उस 4% में ही आपकी जो असीम शक्ति है। आप लोगों में से किसने किसने सुना है ये कि अगर किसी का ब्रेन की जो पावर है, टाटक जिसको बोलते हैं, चम्मच को देख करके टेढ़ा कर देना। किसी मूवी में देखा, उसने ऐसे देखा और किसी भी चीज को ऐसे खिसका के वो सामने ले आया। क्या ये कल्पना है सिर्फ? नहीं, भारतवर्ष है ये, यहां चमत्कारों का देश है। आप इस बात की तो जरूर कोशिश करिएगा कि आपका एक मनोरथ सिद्ध करके ही जाए। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थे, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था व्हेन आई वाज इन माय विलेज होम प्लेस। सो मैं कुछ सॉल्यूशन के लिए जूझ रही थी, ढूंढ रही थी कि कैसा ऐसा कोई आदमी मिले जो मेरे लाइफ में मैजिक करे, ये सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे मेरा प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए। गुरुजी में मैंने कुछ ऐसे यूनिक चीज़ देखे, उनसे जुड़ा हुआ मुझे 1 साल हो गया। मेरा प्रॉब्लम भी सारा सॉल्व है। आई एम हाईली कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में है। इट्स ऑल बिकॉज गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई मैं। गुरुजी के साथ पास तो सागर है और लोगों के पास गागर है, बहुत सारा नॉलेज है उनके पास। तो हमें बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि नॉलेज भी बहुत सारा मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। जब प्रकाश आती है तो एक पे नहीं, पूरा दुनिया पे साथ है। कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट उसे कहते हैं जो भी आप पाप करते हो, जो भी आप पुण्य करते हो, उसको जमा करना और निकालने की व्यवस्था को कार्मिक अकाउंट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोग कहते ना, जो जस करही सो तस फल चाखा, है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान। तो कर्म जो हम करते हैं उसका हमें फल मिलता है, ये बात तो हमें समझ में आती है, हम सब जानते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये सुना है ना सबने। उसी कार्मिक अकाउंट को हम बात कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं, पर इस पर हमने चिंतन कभी नहीं किया। समस्या अगर लेके आए हो तो समाधान लेकर जाओगे ही, ये निश्चित है। जब आप पाप करते हैं, अब पाप तो सबको पता होगा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, शरीर से, कर्म से, जैसे भी पाप हो जाए। पाप की डेफिनेशन बड़ी सारी है, सबको पता है। जब आप पाप करते हैं
तो आप ऐसे समझें, अच्छा सीधा अगर पैसों के आधार पर समझाया जाए तो जल्दी समझ आएगा, क्योंकि धन की भाषा जल्दी समझती है। बैंक में आप अगर पैसे जमा करें तो आपको ब्याज मिलता है, और बैंक से पैसे ले लें तो लोन हो गया, ब्याज देना पड़ता है ना। पाप और पुण्य ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट करना, और जब पैसे निकालते हैं तो उसको कहते हैं डेबिट करना। तो ये पूरी की पूरी आपकी जीवनी क्रेडिट और डेबिट पर डिपेंडेंट है। क्या है? क्रेडिट और डेबिट पे, जमा करना और निकाल लेना, जो भी आप जमा करते हो। अब आपने जितना जमा किया है, भगवान मतलब एक बैंकर जिसके पास आपका अकाउंट है। अब इस बात पर कुछ नए बच्चे मुझे प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ वाला तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, उसने तो बहुत सारे बुरे कर्म करने हैं, बहुत सारे बुरे कर्म करता भी है वो, फिर भी वो सुखी है, ऐसे कैसे? ऐसा क्या खास है उसमें? वो कौन सा पुण्य कर रहा है जो वो सुखी है? तो आपको समझना होगा कि ये कई जन्मों की यात्रा है। ये जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है, वो बिल्कुल एज इट इज रहता है। हर जन्मों में, प्रत्येक जन्म में आपके एक ही अकाउंट नंबर चलता है। अगर पिछले जन्मों में आपने जमा किया है तो आप इस जन्म में निकाल पाएंगे, और अगर आपने जमा नहीं किया है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जमा करना मतलब पुण्य करना, कुछ अच्छे सत्कर्म करना। अगर आप कुछ बुरे कर्म करते हो, आप सबको पता है कि आप बुरे कर्म किए हैं या नहीं किए, तो आपने समझना डेबिट किया है, और सत्कर्म किए हैं तो आपने क्रेडिट किया है, पैसे डाले हैं। अब भगवान तो बैंकर है, और परमात्मा ने एक बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। वो चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुखी और समृद्धशाली जीवन जिएं, इसलिए उन्होंने आपको डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड दे दिया है। जितना चाहो निकाल लो और फिर वापस जमा कर देना। पर हम तो सिर्फ निकालते रहते हैं, जमा नहीं करते। बस वही दुख होता है, उसी जगह से कष्ट आपका प्रारंभ होता है जब आप बहुत सारा निकाल लेते हो। इसकी अकाउंटिंग की व्यवस्था कोई आपका गुरु ही कर सकता है, जो जानता है, जो समझता है आपको। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी कुंडली देखो और जन्माक्षर में देखकर सिर्फ ये बता दो कि हमें ये दुख क्यों है और ये कैसे ठीक हो जाएगा। क्या उपाय कर लें? केवल गाय को चारा खिला लेने से हमारा अगर काम होता है तो भाई हम हर बुधवार को खड़े हो जाएंगे। हाँ, होगा, ऐसा करने से हो सकता है, पर वो क्षणिक होगा। कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन काम तब करता है जब कोई गुरु उस पर आदेश करता है, जब गुरु कहता है। एक ही दवाई कोई डॉक्टर लिखता है, फायदा नहीं करती। वही सेम दवाई को दूसरा डॉक्टर दे दे, फायदा कर जाता है। हाथ हाथ की बात है, लोग कहते हैं इनका हाथ बहुत अच्छा है। ये गुरु तत्व है। जिसके अंदर गुरु तत्व जागृत है, अगर उसने आपको आदेश किया है, अगर उसने आपको कहा है, तो आपको वो उपाय काम करेगा। छोटी सी छोटी चीज भी लोगों को काम करती है, लोगों के जीवन में लाभ पहुंचाती है। एक छोटा सा काम, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा देना। मेरे कहने पे जिन लोगों ने चढ़ाया होगा उनको सबको लाभ हुआ है। वो होता कैसे है? वो होता है गुरु की शक्तियों के आधार पर। वो उपाय नहीं काम कर रहा, वो काम कर रही है गुरु की शक्ति। तो वो गुरु तत्व आपके अंदर जागृत होगा। गुरु मतलब मैं अपने आप को नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने तो खुद ही बगल में गुरु को रखा है। ये तो एक परंपरा है। जिस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री इंसान नहीं होता, वो एक सीट है, एक पोजीशन है, उस पर जो बैठा होगा वो मुख्यमंत्री ही होगा। जिस प्रकार डीएम कोई सीट, वो तो एक सीट है ना, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि वो इंसान ही डीएम है ना, वो सीट है, वो पोजीशन है।
ऐसे ही गुरु है जिसके अंदर वो तत्व जागृत है। जब तुम किसी को गुरु कहते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां उस पर काम करने लगती हैं। मैं पहले भी गुरुजी से मिल चुकी हूँ, 1.5 साल से गुरुजी के साथ हैं और बच्ची एक नंबर से बैक हो रही थी MBBS में, तो एकदम क्लियर हो चुका है अभी। इसीलिए मैं तो गुरुजी के बारे में यही कहूँगी कि वो एक साक्षात भगवान का रूप है हमारे लिए। लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोग अगर कोई प्रॉब्लम अपनाए तो ये ना सोचे कि मतलब आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, अपने आप में ही ऐसे थाम के रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी से संपर्क करें और मेरा ये भी कहना है कि अगर गुरुजी से एक बार मिलेंगे तो उनका उपाय को हम सही तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। आपके अपने अंदर 3 प्रबल शक्तियां लेके आप बैठे हो। आपकी अपनी नाभि में भगवान ब्रह्मा जी अपनी सृजन करने की क्षमता, कलात्मक व्यवस्थाएं और नाना प्रकार की जो चीजें आप चाह सकते हो वो सब लेकर के आपकी नाभि कुंड में बैठे हैं। आपके हृदय कुंड में भगवान विष्णु प्रेम, वात्सल्य, आनंद, संपन्नता, सुख, शांति लेकर बैठे हैं। भगवान शिव आपके भाल कपाट में, तीसरा नेत्र जहां होता है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां डिसीजन लेने की क्षमता, ब्रेन, आपका ब्रेन, बुद्धि, विवेक, आपका अपना जो भी चिंतन करने की क्षमता है वो, और आप यकीन मानो पूरे के पूरे जीवन को चलाने के लिए ब्रेन यानी बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों शक्तियां आप लेकर बैठे हो, आपको पता नहीं है केवल इसके बारे में, और इसे कैसे जागृत करते हैं वो नहीं पता। अगर ये जागृत हो जाए तो आप खुद में अपने आप के गुरु हो। क्योंकि गुरु को लिए क्या कहते हैं? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। यही 3 लोग तो हैं। अगर ये 3 हैं उसके बाद गुरु साक्षात परब्रह्म। वो कब साक्षात परब्रह्म होगा? जब ये 3 शक्तियां हैं उसके अंदर। तो ये तो तुम्हारे अंदर भी हैं, तुम उन्हें जगाते क्यों नहीं? कब तक तुम्हें दूसरे की उंगली पकड़ के चलने की आवश्यकता पड़ेगी? कब तक आप अपने आप को दूसरे के अधीनस्थ रखना चाहते हो? अगर इस बात को आपका हृदय ग्रहण कर ले कि आपके अंदर शक्तियां हैं, आप ताकतवर हो, आप पावरफुल हो, तो आपकी शक्तियां ही आपको हील करने लगेंगी। डॉक्टर कहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है सबके अंदर और वो काम करती है। वो कम पड़ जाए तो लोग बीमार पड़ते हैं और वो ठीक हो जाए तो फिर से आप स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही आपके अंदर एक शक्ति है जिसका नाम है आत्मीय शक्ति, जिसको हमने परिवर्तित करके आत्मदर्शन रखा है। अगर वो जागृत हो जाए आपके अंदर तो जिस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, वैसे ही अगर ये शक्ति जागृत हो जाए आपके अंदर तो आपको कष्ट होगा ही नहीं। अपने कर्म का समुचित फल प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने आप को हील कर पाएंगे और खुद को ही नहीं अपने लोगों को हील कर पाएंगे। आपके घर में कभी कोई ऐसी आपदा, कोई विपदा, कोई प्रॉब्लम, कोई संकट, कोई मुसीबत आए तो आप खुद उसे ठीक कर पाएंगे। इसमें वो ताकत है, वो पावर है इसमें।